morning, students. Hope you are doing well at home. This for class 7, subject SST, civics, topic role of the government in health. And this is part 7 altogether, lecture number 23rd. So already we have studied about healthcare services. In this heading we have seen public health services already in previous videos. Today we will see private health services. प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, इसमें हम देखेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज कैसे होता है। सभी जानते हैं कि उसमें बेटर फैसिलिटीज़ दैन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो पब्लिक हॉस्पिटल है उससे बेहतर सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, ये देखेंगे। दूसरा, मोस्टली सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज, अधिकतर इस तरह के जो फैसिलिटीज़ आप देखते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्र में होता है। आउट ऑफ रीच ऑफ ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति के पहुंच के बाहर होती है सुविधाएं। एंड फॉर प्रॉफिट पर्पसेस, और जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर्पस से चलाए जाते हैं। सो लेट्स सी इन डिटेल। प्लीज ओपन योर बुक्स। चैप्टर 2, हेडिंग प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। इन दिस चैप्टर, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हेडिंग है आपका। So there is a wide range of private health facilities that exist in our country. अभी हम फिलहाल आप देख सकते हैं वाइड रेंज मतलब बड़े पैमाने पर हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप देख सकते हैं, प्राइवेट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है आप देख सकते हैं पूरे देश में। ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, बड़ी संख्या में जो डॉक्टर होते हैं वो अपना अपना क्लिनिक्स प्राइवेटली चलाते हैं अपने घरों पर। In the rural area, one finds registered medical practitioners, जिसको कहते हैं RMPS। रूरल एरियाज यानी गांव देहात कस्बा या ग्रामीण इलाके में भी हम देख सकते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिसको RMPS कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। अर्बन एरिया हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स पाए जाते हैं। Many of them providing specialized services, और उनमें से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो विशेष सेवा प्रदान करते हैं जो अन्य हॉस्पिटल से नहीं होते हैं वैसी सेवा। There are hospitals and nursing homes, शहरों में आप देख सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स भी पाए जाते हैं, और ये ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, और ये हॉस्पिटल व्यक्ति विशेष की होती है, उनके अधिकार में होते हैं। देयर आर मेनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़, उसमें कई लेबोरेटरीज देख सकते हैं, प्रयोगशालाएं देख सकते हैं जो टेस्ट करती हैं की सुविधाएं देते हैं, सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ETC की सुविधाएं देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़े पैमाने पर। There are also shops from where we buy medicines, और वहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अराउंड कई मेडिकल शॉप्स होते हैं जहाँ पर से हम दवाइयाँ खरीदते हैं। आपके बुक की लेफ्ट साइड में ज़रा देखिए एक मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर दिया हुआ है, ये दिल्ली का है जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। उसके बगल में लिखा है as the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government unlike the public health services। नाम से ही जैसे कि लिखा है इसमें प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, इस नाम से ही पता चलता है कि इसकी देख रेख गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं होता है। जिस तरह पब्लिक हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर में होती है उस तरह नहीं होता। प्राइवेट जो नाम है उसी से पता चलता है कि एक व्यक्ति विशेष के अधिकार में होता है। इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे ए लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता क्या है कि जो सुविधाएं पेशेंट को दी जाती है उसकी हर सुविधा के लिए उसे खर्च करने होते हैं बड़े रकम के रूप में। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। आजकल आप देख सकते हैं प्राइवेट फैसिलिटीज़, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेवाएँ हर जगह। In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing
and selling medicines. इनफैक्ट वास्तव में आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज हॉस्पिटल्स चला रही हैं, और कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं, कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं और बेचती भी हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अभी तो ये हालात है कि हर कॉर्नर पे, देश के हर कोने में आप देख सकते हैं मेडिकल शॉप्स। अगला हेडिंग आपके बुक में है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, क्या हेल्थ केयर जो सुविधाएं दी जाती है उसमें समानता है? क्या हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध है? ये देखेंगे इस हेडिंग में। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में तो ये हालात है कि जो प्राइवेट सर्विसेज है दिन ब दिन इंक्रीज करती जा रही है, जबकि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में ऐसी बात नहीं है। What is then available to people are mainly private services। अभी लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है, अगर बेटर सुविधा पानी हो, अपनी ज़िंदगी बचानी हो तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना होता है। देयर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, ये सभी सुविधाएं शहरी क्षेत्र में है ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एज दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, ये जितने भी सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए चलाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रादर हाई, और यहाँ पर जो सुविधाएं जाती है प्राइस जो है काफ़ी महंगा है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि इलाज के लिए जब हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इतनी खर्चा हो जाता है कि उसके लिए दूसरों से बोरो करना पड़ता है, उधार लेना होता है। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी दीज प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज प्रैक्टिसेस दैट आर इनकरेक्ट। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स दूसरे तरीके भी अपनाते हैं जो इनकरेक्ट है, जैसे एट टाइम्स चीपर मेथड्स दो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि इलाज सस्ता हो सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन्स, इंजेक्शंस और सलाइन बोटल्स व्हेन टैबलेट्स और सिंपल मेडिसिन कैन सफिश। कभी कभी होता है क्या है, डॉक्टर प्रॉफिट कमाने के लिए साधारण दवाइयाँ या टैबलेट से इलाज हो सकती है उसको ऐसा नहीं करते हैं और महंगी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, इंजेक्शन लिख देते हैं। ये अच्छा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, कल अगले वीडियो मिलेंगे। ओके, कुछ वर्ड्स अगेन, फाइंड आउट द मीनिंग फ्रॉम योर डिक्शनरीज। कंसंट्रेटेड, वाइड रेंज, स्पेशलाइज्ड, engaged, afford. Thank you. Have a nice day.